स्टॉक स्ट्रीट में आपका स्वागत है। आज हम Q2 के उन मिड कैप सितारों की तलाश में हैं जिन्होंने अपने एक्सप्लोसिव रिजल्ट से मार्केट में आग लगा दी है। तो चलिए देखते हैं कि ये कंपनीज आखिर हैं कौन। देखिए, निफ्टी 50 तो हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन कई मिड कैप स्टॉक्स चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के बेहतरीन रिटर्न्स दे रहे हैं। आज के इस एनालिसिस में हम उस पावरफुल डेटा ड्रिवन मेथड से पर्दा उठाएंगे जिसका इस्तेमाल करके हमने सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स को छांटकर निकाला है। तो चलिए सीधे इस मैजिक स्क्रीन के अंदर चलते हैं। चलिए पहले हमारा तरीका समझ लेते हैं। ये जो स्टॉक्स हमने चुने हैं ये कोई अंदाजा या गेसवर्क नहीं है, बल्कि एक सख्त डेटा पर आधारित स्क्रीनिंग का नतीजा है। और ये स्क्रीनिंग पूरी तरह से इनके Q2 FY26 के नंबर्स पर बेस्ड है। यहाँ इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। तो ये है हमारा फिल्टर। सबसे पहले सेल्स साल दर साल 15% से ज्यादा बढ़नी चाहिए थी। दूसरा, प्रॉफिट्स में 20% से ज्यादा का उछाल जरूरी था। तीसरा, कंपनी का प्रॉफिटेबल होना तो लाजमी ही है, कोई लॉस मेकिंग कंपनी नहीं। चौथा, और ये बहुत जरूरी है, अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS में 25% से ज्यादा की ग्रोथ होनी चाहिए। EPS हमें बताता है कि हर एक शेयर पर कितना प्रॉफिट मिल रहा है, इसलिए इसमें अच्छी ग्रोथ एक शानदार साइन है। और आखिर में ये सभी सच्ची मिड कैप्स होनी चाहिए जिनका मार्केट कैप 15,000 करोड़ से 1,20,000 करोड़ रुपए के बीच। तो हमने EPS ग्रोथ पर इतना जोर क्यों दिया? इसकी एक खास वजह है। दिवाली के बाद जितने भी बड़े इन्वेस्टर इंटरव्यूज हुए, उसमें एक मेट्रिक जिस पर सबका फोकस था वो था अर्निंग्स ग्रोथ। मार्केट जिस लेवल पर है, सिर्फ वही कंपनीज अपनी वैल्यूएशन जस्टिफाई कर सकती हैं जो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स दिखा रही हैं। इसीलिए 25% से ज्यादा का EPS ग्रोथ हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नॉन नेगोशिएबल फिल्टर था। चलिए अब हमारी पहली थीम पर आते हैं, जिसके बारे में मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग लाइव स्ट्रीम के दौरान भी बात की थी, कैपिटल मार्केट्स। जैसे जैसे ज्यादा भारतीय इन्वेस्ट कर रहे हैं, वेल्थ मैनेजमेंट का स्पेस तेजी से बढ़ रहा है। इस थीम में 2 स्टॉक्स हमारी इस कठिन स्क्रीनिंग को पार कर पाए। हमारी लिस्ट में पहला नाम है 361 का, जो एक लीडिंग वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। चलिए देखते हैं कि इसके Q2 के नंबर्स कैसे रहे। 361 के रिजल्ट्स में रेवेन्यू में 24.4% का जबरदस्त उछाल है और नेट प्रॉफिट में तो उससे भी बेहतर 28.5% की ग्रोथ है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इनका EPS ग्रोथ सिर्फ 16.8% है। तो सवाल ये उठता है कि अगर प्रॉफिट लगभग 29% बढ़ा तो अर्निंग्स पर शेयर इतना पीछे क्यों रह गया? इसकी वजह है कंपनी का BNK सिक्योरिटीज का एक्विजिशन। ये डील कैश और 361 के नए शेयर्स दोनों में मिलाकर की गई थी। जब नए शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो टोटल शेयर्स की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अर्निंग्स पर शेयर डाइल्यूट हो जाता है। इसीलिए EPS ग्रोथ कम दिख रही है। हालांकि मैनेजमेंट का नजरिया काफी पॉजिटिव है। उन्हें नए क्लाइंट से आने वाले पैसों से स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ की उम्मीद है और साथ ही बिजनेस को इंटीग्रेट करने से मार्जिन्स में भी सुधार की आशा है। हमारी कैपिटल मार्केट्स थीम का दूसरा सितारा है आनंद राथी वेल्थ लिमिटेड। चलिए अब इसके नंबर्स पर एक नजर डालते हैं। इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यानी AUM, जो कि उनके क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट्स की टोटल मार्केट वैल्यू होती है, उसमें 22% की सॉलिड ग्रोथ है। लेकिन असली शो स्टॉपर तो है इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में 101% का जबरदस्त नेट फ्लो। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि इक्विटी फंड्स वेल्थ मैनेजर्स के लिए ज़्यादा फीस जनरेट करते हैं, जो सीधे उनके प्रॉफिट्स को बढ़ाता है। और सबसे कमाल की बात, क्लाइंट एट्रिशन सिर्फ 0.18% है, जो कि गजब की कस्टमर लॉयल्टी दिखाता है। कंपनी ने पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए भी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी है, जिसमें लगभग 20% रेवेन्यू ग्रोथ और 24.5% प्रॉफिट ग्रोथ का अनुमान है। उनका क्लाइंट रिटेंशन तो शानदार है ही, और यहाँ एक बड़ी पिक्चर भी है। जब इतना पैसा डोमेस्टिक इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में आता है तो इससे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs के हाथ मजबूत होते हैं, और वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की तरफ से आने वाली किसी भी सेलिंग प्रेशर को आसानी से झेल पाते हैं। चलिए अब अपनी दूसरी थीम पर चलते हैं, जो कि थोड़ा सा कंट्रेरियन कॉल है, मतलब जो मार्केट के करंट सेंटिमेंट के खिलाफ जाता है। ये थीम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी IT। जबकि पूरा सेक्टर दबाव में है, हमने 2 मिड कैप IT स्टॉक्स ढूंढे हैं जो इस ट्रेंड को मात देकर शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं। IT स्पेस में हमारा पहला स्टॉक है कोफोर्ज लिमिटेड। हो सकता है हम इस चैनल पर पहली बार इसकी चर्चा कर रहे हैं, लेकिन इसके नंबर्स देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
31% की रेवेन्यू ग्रोथ और 86% का, जी हाँ 86% का जबरदस्त प्रॉफिट में उछाल। इस माहौल में ये सच में कमाल है। उन्हें इस एक क्वार्टर में 4,317 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स मिले हैं, जो उनके क्वार्टरली रेवेन्यू से भी ज्यादा है। इससे हमें फ्यूचर ग्रोथ का साफ संकेत मिलता है। उनकी एग्जीक्यूटिबल ऑर्डर बुक भी 26.7% से बढ़ी है। तो ये ग्रोथ आ कहां से रही है? उन्होंने पहले 6 महीनों में ही 10 बड़ी डील्स जीत ली हैं, जबकि पिछले पूरे साल में 14 जीती थी। उनका एम्प्लॉय एट्रिशन, जो कि 11.4% है, वो भी आईटी इंडस्ट्री के हिसाब से बहुत कम है, जो स्टेबिलिटी का एक अच्छा साइन है। मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जारी रहेगा, खासकर हेल्थ केयर वर्टिकल और एशिया पैसिफिक जैसी ज्योग्राफीज से। हमारी आईटी थीम का दूसरा स्टॉक है पर्सिस्टेंट सिस्टम्स। अपने नाम की तरह ही ये कंपनी एक कमाल की कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। जैसा कि आप इस डोनट चार्ट में देख सकते हैं, कंपनी ने हर फ्रंट पर आग लगा रखी है। पहला स्लाइस दिखाता है 23.6% की रेवेन्यू ग्रोथ, और ये उनकी लगातार 22nd क्वार्टर ऑफ ग्रोथ है। ये कंसिस्टेंसी सच में अनोखी है। अगले स्लाइस पर चलते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी PAT 45.1% बढ़ा है, और उनका सबसे बड़ा सेगमेंट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस यानी BFSI, उसमें भी 30% की सॉलिड ग्रोथ है। उनकी ग्रोथ सिर्फ एक मार्केट से नहीं आ रही, ये नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और इंडिया सब जगह बैलेंस्ड है। मैनेजमेंट ने भी काफी ट्रांसपेरेंसी दिखाई है। उन्होंने बताया कि एनुअल सैलरी हाइक्स की वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा शॉर्ट टर्म असर पड़ेगा, लेकिन उन्हें विश्वास है कि वो कॉस्ट कंट्रोल करके 2027 तक मार्जिन्स को 2 से 3% तक सुधार लेंगे। हमने 4 कंपनीज का गहराई से एनालिसिस किया है, लेकिन आप जरूर सोच रहे होंगे कि वो पूरी 10 कंपनीज की लिस्ट कौन सी है जो हमारी स्क्रीनिंग से गुजरी। तो चलिए अब उस पूरी लिस्ट को सामने लाते हैं। तो ये रही हमारी टॉप 10 मिड कैप स्टार्स की लिस्ट। जिन 4 पर हमने बात की, उनके अलावा कुछ और दिग्गज भी है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का लीडर जो मेक इन इंडिया थीम से जबरदस्त फायदा उठा रहा है। पॉलीकैब इंडिया, केबल्स और वायर्स इंडस्ट्री का डोमिनेंट प्लेयर जो सीधे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से जुड़ा है। फिर आते हैं रिन्यूएबल एनर्जी के चैंपियंस आईरेडा और वारी एनर्जीज, दोनों ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन का फायदा उठा रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स में लॉरस लैब्स ने अर्निंग्स में स्ट्रॉन्ग कमबैक दिखाया है। और आखिर में रियल एस्टेट सेक्टर, जिसमें एक जबरदस्त रिवाइवल देखने को मिल रहा है, उससे हैं लग्जरी प्लेयर ओबेरॉय रियलिटी और साउथ इंडिया के लीडिंग डेवलपर्स शोभा। ये जानना जरूरी है कि इनमें से हर एक कंपनी ने हमारे सभी कठोर फाइनेंशियल क्राइटेरिया को पार किया है। लेकिन ठहरिए, बात यहीं खत्म नहीं होती। हमें कुछ और इंटरेस्टिंग स्टॉक्स भी मिले जो हमारी मेन लिस्ट में आने से बस थोड़ा सा चूक गए, लेकिन उन पर नजर रखना जरूर बनता है। ये 2 कंपनियां बेहद करीब थी। HDFC AMC की EPS ग्रोथ 24.21% थी और KEI इंडस्ट्रीज की 24.14%। वो हमारे 25% के कट ऑफ को बस जरा से अंतर से मिस कर गए, जबकि बाकी सारे पैरामीटर्स मीट कर रहे थे। अगले क्वार्टर के लिए इन दोनों पर जरूर नजर रखें। और अब उस स्टॉक की बात जिसके बारे में हमसे बहुत पूछा जाता है, REC। फंडामेंटली ये सॉलिड दिखता है, एसिड क्वालिटी शानदार है, नेट NPS सिर्फ 0.24% पर है और प्रोविजन कवरेज भी 77% पर काफी हाई है। मार्जिन्स भी स्टेबल है। तो फिर दिक्कत क्या है? असली चुनौती है लोन बुक ग्रोथ। ये सिर्फ 7% साल दर साल बढ़ रही है, जबकि मैनेजमेंट का 2030 का अपना टारगेट 16% ग्रोथ रेट मांगता है। ये ग्रोथ में सुस्ती ही इस वक्त मार्केट की सबसे बड़ी चिंता। ये हमें एक बड़े सवाल पर लाता है। जैसे जैसे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मार्केट में बढ़ता जा रहा है, क्या ये मिड कैप सितारे कल के ब्लू चिप लीडर्स हो सकते हैं? ये जरूर सोचने वाली बात है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गहरा एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो लाइक बटन दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस एनालिसिस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं कि इस लिस्ट में से किस स्टॉक पर आप अगला डिटेल एनालिसिस चाहते हैं। अगली बार तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद और गुड बाय।